हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल यूनिक कोचिंग सेंटर। तो आज हम लोग इस लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.3 के जितने भी एग्जाम्पल्स है आज हम लोग वो सॉल्व करने जा रहे हैं। और ये आज आपका लास्ट लेक्चर है और हमारे 5 to 6 लेक्चर में पूरा का पूरा ये जो ट्रिग्नोमेट्री है वो कवर हो चुका है। तो सबसे पहले आप स्टेप बाय स्टेप पहले फर्स्ट वीडियो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ देखें तो आपको मजा आएगा, चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल। तो ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.3 का सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल नंबर 10 सॉल्व करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 क्या बोल रहा है कि सेक ए 1 माइनस में साइन ए और सेक ए प्लस में tan ए को 1 प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे होगा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन टेकिंग LHS क्या है क्लास 10? तो आप बोलोगे सर सेक ए 1 माइनस में साइन ए और सेक ए प्लस में tan ए। क्लास 10 आपको बहुत अच्छे से मैंने समझाया है कि जब भी प्रूविंग वाले क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें आपको साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर ऑलरेडी गिवन है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप चेक करोगे यहाँ पे सेक ए है, हमें सेक नहीं चाहिए तो सेक को हम लोग 1/cos ए लिख सकते हैं। 1 माइनस ये ऑलरेडी साइन ए है तो इसको आप ऐसे रहने दो। सेक को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos ए प्लस में tan को क्या लिख सकते हैं हम लोग साइन ए अपॉन में cos ए। 1/cos ए और 1 माइनस साइन ए एज इट इज रहेगा। क्लास 10 यहाँ पे आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा cos ए, cos से cos खत्म, ऊपर 1 का 1 आ जाएगा, प्लस में cos से cos खत्म, साइन को 1 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो साइन का साइन ए सेम आ जाएगा। क्लास 10 यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो a प्लस बी, a माइनस बी, जिसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर ऊपर आ गया, अपोन में cos को cos से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए। और आपको अच्छे से पता है कि आइडेंटिटी मैंने आपको पढ़ाया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अगर मैं यहाँ से cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालूं तो 1 माइनस में क्या हो सकता है साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हटा करके क्या लिख सकते हैं हम लोग cos स्क्वायर ए अपॉन में cos स्क्वायर ए, cos से cos खत्म, आंसर क्या आ गया 1। हमें यही प्रूफ करना था। इट मींस RHS इज इक्वल टू LHS, हैंस इट्स प्रूव्ड। इस तरीके से क्लास 10 आपका एग्जांपल नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लें, देन हम एग्जांपल 11 सॉल्व करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें आप पहले इसका स्पीड में। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग करने जा रहे हैं एग्जांपल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 क्या है, आप देख ले क्वेश्चन को। तो एग्जाम्पल 11 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 11 कह रहा है कि cot ए माइनस में cos ए अपॉन में cot ए प्लस में cos ए इज इक्वल टू प्रूफ करना है cos ए के -1 अपॉन में cos ए प्लस में 1। चलिए प्रूफ करते हैं। तो टेकिंग LHS क्या है? तो cot ए माइनस में cos ए अपॉन में cot ए प्लस में cos ए। क्लास 10 याद करें, आपको स्टेप नंबर 1 समझाया था कि आपको साइन और cos के फॉर्म में चाहिए, नहीं है तो कन्वर्ट करो। इस cot को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो आप बोलोगे सर इसको हम लोग लिख सकते हैं cos ए अपॉन में साइन ए, माइनस में cos को आप cos ए सेम रहने दे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, अपॉन में इस cot को भी हटा के इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं cos ए अपॉन में साइन ए प्लस में cos ए, कुछ नहीं है तो 1। नीचे वाले का आप एलसीएम लोगे क्लास 10th, साइन और 1 का एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा साइन ए ही आ जाएगा। इस साइन से ये साइन खत्म 1 टाइम पे, और 1 को cos से मल्टीप्लाई करवाओगे तो cos ए ही आएगा। क्लियर है? 1 के टेबल में साइन साइन टाइम पे आएगा तो cos ए को जब साइन से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये आ जाएगा cos ए इंटू साइन ए, डिवाइडेड बाय साइन और 1 का एलसीएम लोगे तो यहाँ पे साइन ही आ जाएगा, साइन ए आ जाएगा। इस साइन से ये साइन खत्म तो ऊपर cos ए आ जाएगा।
प्लस में 1 के टेबल में साइन ए टाइम पे आता है, तो कॉस को साइन से मल्टीप्लाई करवाओगे, कॉस को साइन से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू में साइन ए। क्लास 10th यहाँ पे साइन से साइन खत्म, क्या बच गया? तो आप बोलोगे सर कॉस ए माइनस में कॉस ए इंटू में साइन ए बच गया, अपॉन में नीचे क्या बच जाएगा? तो कॉस ए प्लस में कॉस ए इंटू में क्या बच गया? साइन ए। क्लास 10 यहाँ पे देखोगे आप तो दोनों ही केस में कॉस ए कॉमन है, कॉस ए क्या है? कॉमन है। अगर मैं यहाँ से कॉस ए कॉमन ले लूं, यहाँ से अगर मैं कॉस ए कॉमन ले लूं तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? 1 माइनस में साइन ए, 1 माइनस में साइन ए, अपॉन में नीचे भी कॉस ए कॉमन है, अगर मैं यहाँ पे कॉस ए कॉमन ले लूं तो क्या बच जाएगा? 1, क्या बच जाएगा? 1, क्या बच जाएगा? 1 प्लस में क्या बच जाएगा? साइन ए। यहां से कॉस से कॉस खत्म, तो 1 माइनस क्या आ गया? साइन ए, अपॉन में 1 प्लस साइन ए। बट आप नोटिस करोगे तो आपको 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए प्रूफ नहीं करना है, आपको कॉस ए के -1 कॉस ए के +1 प्रूफ करना है। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? RHS भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, देन हम आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि सिमिलर टेकिंग RHS क्या है? तो कॉसेक ए माइनस में 1 अपॉन में कॉसेक ए प्लस में 1। आपको पता है हमें साइन और कॉस के फॉर्म में चाहिए नहीं है, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस कॉसेक को हटा के 1 अपॉन में क्या लिख सकते हैं? साइन ए -1 अपॉन 1। इस कॉसेक को भी हटा के क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन में साइन ए प्लस में 1 अपॉन 1। नीचे वाले का आप एलसीएम लोगे, साइन साइन का एलसीएम लोगे तो ये आपका साइन ए आ जाएगा। साइन के टेबल में साइन 1 टाइम पे आएगा तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 के टेबल में साइन टाइम पे आएगा तो 1 को साइन से मल्टीप्लाई करवाओगे, ये हो जाएगा साइन ए, अपॉन में नीचे अब ये होल डिवाइड था, हमने यहाँ पे होल डिवाइड डाल दिया। साइन ए और 1 का एलसीएम लोगे सेम यहाँ पे, तो ये आपका आ जाएगा साइन ए। इस साइन ए से ये साइन ए खत्म, इस साइन ए से ये साइन ए खत्म, तो 1 का 1 आ जाएगा प्लस में 1 के टेबल में साइन ए टाइम पे आएगा तो 1 को साइन से मल्टीप्लाई करवाओगे तो साइन ए आ जाएगा। साइन से साइन खत्म, क्या यहाँ पे बच गया? तो आप बोलोगे सर 1 माइनस में साइन ए अपॉन में नीचे क्या बच गया? 1 प्लस में साइन ए। अब यहाँ पे नोटिस करोगे तो अब RHS LHS इक्वल हो गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं RHS इज इक्वल टू में LHS, हैंस इट इज प्रूव्ड। आई होप क्लास 10 आपको मजा आया होगा, एग्जाम्पल नंबर 11 अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 12, और एग्जाम्पल नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड पेपर के लिए, ठीक है? स्टैंडर्ड जिसने स्टैंडर्ड लिया उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम्पल नंबर 12 जैसा आपका जो एक्सरसाइज 8.3 का जो 5th क्वेश्चन है सेम है, तो पहले एग्जाम्पल हम लोग 12 करते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लें, नोट करें, अब आगे बढ़ते हैं। क्लास 10 एग्जाम्पल 12 करने का हमारे पास 2 मेथड है, और मैं दोनों मेथड आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर 12 क्या कह रहे हैं यहाँ पे? तो साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा प्लस में 1 अपॉन में साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा -1 को प्रूफ करना है 1 अपॉन में सेक थीटा माइनस में टेन थीटा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो टेकिंग LHS क्या है? तो साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा प्लस में 1 अपॉन में साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा -1। इस क्वेश्चन को 2 तरीका है करने का। पहला मेथड होता है रैशनलाइजेशन मेथड, कि इसको आप रैशनलाइज करके आंसर निकाल लें, जो कि एक बहुत लेंथी मेथड होता है वो। दूसरा मेथड होता है कि सिंपल को थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। मतलब क्या कि इन क्वेश्चन को या तो आप tan थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे या फिर cot थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। अब ये पता कैसे चलेगा आपको कि हमें tan के फॉर्म में कन्वर्ट करना है या फिर cot के फॉर्म में कन्वर्ट करना है? तो आप चेक करो कि आपको गिवन क्या है। तो यहाँ पे tan थीटा गिवन है, इट मीन्स इसको हमें tan थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऊपर क्या है? साइन थीटा। तो साइन थीटा को मैं किससे डिवाइड करवाऊं कि वो tan थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए? तो आप कहोगे सर आपने अच्छे से समझाया क्या कि डिवाइडिंग बाय कॉस थीटा। अगर मैं कॉस थीटा से डिवाइड करा दूं तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस
कॉस थीटा 1/cos थीटा। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करेंगे आगे क्लास 10th, तो आप देखोगे साइन अपॉन कॉस जो होता है वो होता है tan थीटा। कॉस से कॉस खत्म, -1 प्लस में 1/cos, कॉस का उल्टा करोगे तो ये हो जाएगा sec थीटा, अपॉन में साइन अपॉन कॉस जो होता है वो होता है tan थीटा, प्लस में कॉस से कॉस खत्म 1, माइनस में 1/cos जो होता है वो होता है sec थीटा। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा आपको? वेरी गुड। अब इन दोनों को एक साथ कर देते हैं तो ये हो जाएगा tan थीटा प्लस में sec थीटा -1 अपॉन में नीचे हो जाएगा tan थीटा प्लस में tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस में 1। क्लास 10th हमें sec थीटा और tan थीटा चाहिए, 1 की जरूरत नहीं है। तो इस आप ये बताए 1 को हटा करके इसके जगह पे हम क्या रख सकते हैं जो कि tan और sec के फॉर्म में आता हो। तो आप बोलोगे सर आपने एक आइडेंटिटी पढ़ाई है, कौन सा, कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो ये आइडेंटिटी लगा देंगे हम लोग यहाँ पे। तो tan थीटा प्लस में sec थीटा माइनस इस 1 के जगह पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, तो आप कहोगे सर sec स्क्वायर थीटा माइनस में हमने यहाँ पे लगा दिया tan स्क्वायर थीटा, अपॉन में नीचे वाले को आप सेम ध्यान दें तो tan थीटा माइनस में sec थीटा प्लस में 1। तो tan थीटा प्लस में sec थीटा माइनस यहाँ पे देखोगे तो a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, जिसका फॉर्मूला होता है a प्लस b और a माइनस b, अपॉन में नीचे क्या है, तो आप बोलोगे सर नीचे जो है वो tan थीटा माइनस में sec थीटा प्लस में 1। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लें, देन आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब क्लास 10th आप नोटिस करोगे यहाँ पे तो tan थीटा प्लस में sec थीटा यहाँ पे भी है, tan थीटा प्लस में sec थीटा यहाँ पे भी है। अगर मैं यहाँ से tan थीटा प्लस में sec थीटा कॉमन ले लूं तो क्या बच जाएगा, 1 माइनस में 1 माइनस में 1 माइनस में क्या बच जाएगा, sec थीटा माइनस में tan थीटा बच जाएगा। अपॉन में नीचे क्या है, तो आप बोलोगे सर नीचे जो है tan थीटा माइनस में sec थीटा प्लस में 1 है। क्लियर है? अब यहाँ पे आप देखोगे तो tan थीटा प्लस में sec थीटा 1, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, ब्रैकेट ओपन करूंगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का क्या हो जाएगा sec थीटा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा tan थीटा, अपॉन में नीचे क्या बच गया tan थीटा माइनस में sec थीटा प्लस में 1। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से नोटिस करना क्लास 10, तो आपको दिखेगा सर ये 1 प्लस का है, यहाँ पे 1 प्लस का है, ये sec माइनस का है, ये sec माइनस का है, ये tan प्लस का, ये tan प्लस का है, तो इससे ऊपर नीचे कट जाएगा तो क्या बच गया, तो यहाँ पे बच गया tan थीटा प्लस में sec थीटा। बट आप कहोगे सर अभी RHS LHS के इक्वल प्रूफ नहीं हुआ है, बट ये है कि सिमिलर कहीं अप्रोच पहुंच जो हमने अप्रोच लगाया है वो कहीं ना कहीं अब हमें समझ में आ रहा है कि सही है, क्योंकि sec tan के फॉर्म में हमारे भी sec tan के फॉर्म में है, बट एग्जैक्ट आंसर नहीं आया है। तो अब हम क्या करते हैं, RHS को भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, RHS को भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि टेकिंग, यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग RHS क्या है, तो 1 अपॉन में sec थीटा माइनस में tan थीटा। अगर क्लास 10th में इसको रैशनलाइज कर दूं तो क्या मिलेगा, बहुत ध्यान से देखना आप, तो sec थीटा प्लस में tan थीटा अपॉन में sec थीटा प्लस में tan थीटा। 1 को इससे मल्टीप्लाई करवाओगे तो ऊपर क्या मिल जाएगा, sec थीटा प्लस में tan थीटा, नीचे a प्लस बी, a माइनस बी, जिसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। और अभी आपको बताया है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, तो sec थीटा प्लस में tan थीटा अपॉन में 1, और यही हमें प्रूफ करना था। तो आप देखोगे RHS इज इक्वल टू में LHS प्रूफ हो गया, तो हैंस इट इज प्रूव्ड। इस तरीके से हमारा एग्जाम्पल नंबर 12 प्रूफ हो गया, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के अच्छे खासे इसके चांसेस है। अब क्लास 10th हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी का। बहुत ध्यान से समझना, सिमिलर है, ऐसे ही है, ठीक है, इसी पे ही बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ एग्जाम्पल है और कुछ क्वेश्चन से प्रैक्टिस के लिए। चलिए देखते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन। अब एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से समझना। तो ये कह रहा है cos a माइनस में sin a प्लस में 1 अपॉन में
कॉस ए प्लस में साइन ए माइनस वन को प्रूफ करना है कॉसेक ए प्लस में कॉट ए। क्लियर है? बहुत ध्यान से समझना। तो मैंने क्या बताया कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो tan और कॉट के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और आपको पता कैसे चलेगा, तो यहाँ देखो कॉट के फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लिखेंगे टेकिंग LHS। LHS क्या है? तो आप बोलोगे सर कॉस ए माइनस में साइन ए प्लस में वन अपॉन में कॉस ए प्लस में साइन ए माइनस वन। अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूं, डिवाइडिंग बाय क्या है, कॉस है ना, तो साइन से हमें करना पड़ेगा साइन ए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन में साइन ए माइनस साइन ए अपॉन में साइन ए प्लस वन अपॉन में साइन ए, डिवाइडेड बाय क्या है, कॉस ए अपॉन में साइन ए प्लस में साइन ए अपॉन में साइन ए माइनस में वन अपॉन साइन ए। अब यहां ध्यान दोगे तो कॉस अपॉन साइन जो होता है वो होता है कॉट ए। साइन से साइन खत्म, माइनस वन, वन अपॉन साइन जो होता है वो होता है कॉसेक ए, अपॉन में कॉस अपॉन साइन जो होता है वो होता है कॉट ए, प्लस साइन से साइन खत्म, वन हो गया, माइनस में वन अपॉन साइन जो होता है वो होता है कॉसेक ए। आई होप यहां तक आपको मजा आएगा, समझ में आएगा। अब दोनों रेशो को एक साथ लिख दें तो ये हो जाएगा कॉट ए प्लस में कॉसेक ए माइनस वन अपॉन में नीचे क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस में माइनस कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस में वन। अब यहाँ पे देखोगे तो आपको कॉसेक ए कॉट ए प्रूफ करना है, तो ये ऊपर दिख गया है। अगर ये बाकी सब कट जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो बाकी सबको काटने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए आप मुझे बताओ वन को मैं हटा करके ऐसा क्या लिखूं कि कॉट और कॉसेक के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो आप बोलोगे सर एक आइडेंटिटी है जो हमने सीखा था कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए जो होता है वो वन के इक्वल होता है। तो यहाँ पे मैं कॉट ए प्लस में कॉसेक ए माइनस वन को हटा के क्या लिख सकता हूं, तो आप बोलोगे सर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए आप लिख सकते हैं। अपॉन में नीचे वाला सेम रहेगा कॉट ए माइनस में कॉसेक ए प्लस में वन। अब क्लास 10 नोटिस करेंगे, अब यहाँ पे नोटिस करेंगे आप, तो आपको क्या दिख रहा है कि ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का आइडेंटिटी लग रहा है। तो ऊपर वाला आप एज इट इज रहने दे, तो ये हो जाएगा कॉट ए प्लस में कॉसेक ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज ए प्लस बी और ए माइनस में बी, सेम रहने दे। अपॉन में नीचे वाला क्या आ जाएगा, कॉट ए माइनस में कॉसेक ए प्लस में वन। अब यहाँ पे देखोगे कॉट ए प्लस कॉस ए दोनों में कॉमन है, तो यहां से हम कॉमन ले सकते हैं। तो जब कॉमन लेंगे तो ये कॉट ए प्लस में कॉसेक ए को कॉमन लेंगे तो यहाँ से वन बच गया, माइनस यहाँ पे क्या बच जाएगा, तो आप बोलोगे सर कॉसेक ए माइनस में कॉट ए बच जाएगा। अपॉन में नीचे क्या है, तो कॉट ए माइनस में कॉसेक ए प्लस में वन है। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो कॉट ए प्लस में कॉसेक ए वन, ये प्लस का तो माइनस का हो जाएगा कॉसेक ए, ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा कॉट ए। अपॉन में नीचे क्या बच गया, तो आप बोलोगे सर कॉट ए माइनस में कॉसेक ए प्लस में वन। अब यहाँ पे नोटिस करोगे वन प्लस का है, माइनस का कॉसेक है, माइनस का कॉसेक है, प्लस का कॉट है, प्लस का कॉट है, तो ये पूरा ब्रैकेट कट जाएगा। क्या बच गया यहाँ पे, तो आप बोलोगे सर कॉट ए प्लस में क्या बच गया, कॉसेक ए। अब मुझे यही प्रूफ करना था, कॉसेक ए प्लस में कॉट ए। इस तरीके से RHS इज इक्वल टू LHS प्रूफ हो गया, हेंस इट इज प्रूव्ड। इस तरीके से जो आपका क्वेश्चन है वो प्रूफ हो गया। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 पूरा कंप्लीट कर दिया विद कॉन्सेप्ट, एक्सरसाइज 8.2 पूरा कंप्लीट कर दिया विद कॉन्सेप्ट, और एक्सरसाइज 8.3 पूरा एक्सरसाइज प्लस में एनसीईआरटी को एग्जाम्पल और साथ में जितने भी कॉन्सेप्ट है वो प्रैक्टिस कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अब एनसीईआरटी सबसे पहले आप पक्का करेंगे, उसके बाद में ये लेक्चर देखने के बाद में आप 2 से 3 बार और देखेंगे। देखने के बाद में आप खुद से एनसीईआरटी प्रैक्टिस करेंगे। एनसीईआरटी प्रैक्टिस करने के बाद में मैं कुछ टाइम बाद आप लोगों के लिए
एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा, जो कि एग्जाम्पलर हो सकता है, या फिर पीवाईक्यू हो सकता है, या फिर आर डी शर्मा या फिर आर एस अग्रवाल हो सकता है। इवन आपका जो सपोर्ट मटेरियल है वो भी बहुत अच्छा सोर्स है प्रैक्टिस करने के लिए। तो क्लास 10th, आई होप आपको मजा आया होगा चैप्टर समझने में, है ना। अब आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। मिलते हैं एक नई चैप्टर के साथ। अगले चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फिर आप लोग का 11 से 12 मार्क्स पूरा पक्का हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।